हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें हम बात करने वाले फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के बारे में, एफएसएल। अब इसका हम चार्ट का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से फ्रेश एंट्री ली तो कहाँ रखनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब देखो, ये जो चार्ट है इसके ऊपर एक न्यूज़ भी है। न्यूज में ऐसा बोलूंगा कि एफएसएल की पहले न्यूज देख लेते, फिर हम इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ये डेली चार्ट है। अब न्यूज ऐसी है कि आप देख सकते हो, एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है। अ स्टॉक राकेश झुंझुनवाला एग्जिटेड दिस ईयर इज अप 80%, एनालिस्ट सी अप टू 40% अपसाइड। अब ये जो स्टॉक में रैली आई थी पिछले बार, वो सबसे पहले देखेंगे। अब ये जो रैली आई थी यहां से लेके मतलब 24-25 रुपए वाला स्टॉक हो गया था 230 के आसपास, 235 के आसपास इसने हाई लगाया था यहाँ पे। तो अब इसमें से राकेश झुनझुनवाला ने एग्जिट लिए। अगर न्यूज देखी जाए तो वो कहते हैं कि इन द मार्च क्वार्टर एंड प्रोबेबली मिस्ड आउट एन 80% रैली ऑन द काउंटर इन कैलेंडर 2021. If initial target after the quarter two results are to be believed, the stock could deliver up to 40% रिटर्न। तो ये जो एनालिस्ट है ये कह रहे हैं इसमें अभी भी 40% रिटर्न ये दे सकता है। एनालिस्ट सेड अ राइज इन डिजिटल रेवेन्यू शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू would retrade the stock that was otherwise trading at a discount to its IT mid-cap peers. They were not too worried over a cut in FY22 revenue guidance. तो इन्होंने इनके 2022 के रेवेन्यू गाइडेंस में कट नहीं बोला है। Edelweiss said Firstsource remains on track to transform its business from pure play business process management BPM to a digital platform company. The brokerage kept 251 target because the long term story remained intact. अब 251 का ये टारगेट बता रहे हैं, यहां से 251 का टारगेट एडलवाइस ये ट्रेड कर रहा है 177 पे, ये टारगेट दे रहे 251, मतलब ये जस्ट इसके ब्रेकआउट के ऊपर ऊपर, ये जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर ऊपर 251 का टारगेट यहां कहीं आएगा। ये लेवल का ये टारगेट दे रहे हमें। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एफएसएल का शेयर, यहां बहुत लोग फंसे, ये लेवल पे फंसे हो गए, बहुत लोग फंस गए। अब इसके लिए ये जो लेवल है ये काफी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ एक आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, 175 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शेयर जब ये लेवल पे आया था इसमें यहां से देखिए आपको एक अपसाइड ग्रीन कैंडल बनी है, पर बिल्कुल ही छोटी सी वीक है और इसकी ऊपर की वीक बड़ी है, पर एटलीस्ट ये ग्रीन में है तो यहाँ इसको सपोर्ट मिला। अब ये ऊपर जाके फिर से नीचे के लेवल पे रीटेस्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर एफएसएल में आपको एंट्री लेनी है तो ये लेवल इसके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर इसमें इसे ये लेवल ब्रेक करना होता तो ये ब्रेक कर देता, पर नहीं किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लेवल अभी यहां से अगर आप बाइंग करते हो तो 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लेवल से अगर फ्रेश बाइंग करते हो तो। और इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो एक देखो, अगर मैं कंसिडर करूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो क्या हो जाएगा, ये है लेफ्ट शोल्डर, देन ये हेड एंड देन दिस इज राइट शोल्डर। ऐसा भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं। और इसका अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये नीचे की तरफ ही जाएगा। पर अगर ये लेवल पे सपोर्ट लेता है शेयर, जो कि हमने डिसाइड किया है 170 का, 170 पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो यहां से इसमें अपसाइड आ सकती है और वो शेयर को लेके जा सकती है 251 तक। तो 251 तक की अपसाइड के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो एफएसएल के लिए। यहां से आपका स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट नीचे और टारगेट के लिए आपको मिलेंगे 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट, मतलब समझो 17,700 इन्वेस्ट किया तो इसमें आपको अपसाइड मिलेगी एक 8 से 9 हजार रुपए की, वो होगा आपका प्रॉफिट। तो ये लेवल्स निकल के आ रहे एफएसएल के, और एफएसएल अभी ये गिरावट दिखा रहा है, करेक्ट बात है गिरावट दिखा रहा है, पर
ये कंपनी कुछ बुरी नहीं है। संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी, यहाँ देख सकते हो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का प्राइस सिर्फ 24 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी में ये लेवल पे एंट्री ली जा सकती है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे मिल रही है। और इनका जो काम है आप देख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर डाइवर्स इंडस्ट्रीज। और इनका बिजनेस टोटल इट सर्व्स 100 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स फ्रॉम 36 डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस द जियोग्राफीज यूएस, यूके, फिलीपींस एंड इंडिया। तो इनका बिजनेस कहाँ कहाँ पे हो गया? यूएस में हो गया, यूके में हो गया, फिलीपींस एंड इंडिया में हो गया। तो ये एक बात है। अभी अगर देखा जाए तो इसकी जो पीर कंपनीज है वो जिस प्रकार से परफॉर्म की है उस हिसाब से इसने परफॉर्म अभी तक नहीं किया है। क्योंकि आप झेंसा टेक सकते हो, बिरला सॉफ्ट, जो जितनी भी स्मॉल कैप मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें बूम बहुत ज्यादा है, पर ये कंपनी अभी तक चली नहीं है। और इनका जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जो रेवेन्यू आता है, 52% ऑफ रेवेन्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से आता है। हेल्थ केयर से 25%, कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड टेक वर्टिकल से 20% रेवेन्यू आता है, और डाइवर्स इंडस्ट्रीज वर्टिकल 2% है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो ये लेवल से, क्योंकि इनका जो बिजनेस है, द कंपनी हैज ऑपरेशन क्लाइंट्स इन 3 मेजर कंट्रीज, यूएसए, यूके एंड इंडिया। तो ऑब्वियस बात है कि यूएसए और यूके में है तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और यूएसए कंट्रीब्यूट्स द मेजॉरिटी रेवेन्यूज विद 61% कंट्रीब्यूशन आता है इनके रेवेन्यू में यूएसए से, फॉलोड बाय यूके का 37%, और इंडिया में ओनली 1% रेवेन्यू इंडिया से आता है इसका। तो देख सकते हो ये एक बाहर के देश में काम करने वाली कंपनी है, और इसमें आप बाइंग करके चल सकते हो ये लेवल पे, क्योंकि इट हैज 21,203 प्रोफेशनल्स अक्रॉस 36 डिलीवरी सेंटर्स। तो इनकी जो वर्कर्स है उनकी भी क्वांटिटी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इसका बिजनेस अच्छा होगा। और जैसे लो कॉस्ट आउट सोर्सिंग से, लाइक चाइना, फिलीपींस एंड इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, इट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एनालिटिक्स डिवीजन विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स एज ओवर इट्स कंपेटिटर्स। तो ये लेवल अभी बहुत बढ़िया है कंपनी का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, 48% का डिविडेंड पे आउट है इसका, तो ये एक सही बात है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यही पॉजिटिव। और देखो 177 पे मिल रहा है, बाकी कंपनियां देखो 1300, 4,000, 5,000, 6,000, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे ये कंपनियां काम करती है, पर इसका अभी तक शेयर की वैल्यू बहुत कम है। तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। 53.66% प्रमोटर, 10% FIIs, 13.80% DIIs, पब्लिक के पास 19% है, और अदर्स 2.46। तो चार्ट होल्डिंग पैटर्न भी मुझे सही लग रहा है ओवरऑल, इसमें आप बाइंग बिल्कुल कर सकते हो। FSL पे नजर रखो, अभी ये इसके 50 DMA को क्रॉस कर दिया है। 200 DMA से ऊपर भी ये मतलब सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ जा सकता है, तो इस पे नजर रखिए। ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है आने वाले टाइम में, सिर्फ होल्ड करके चलना चाहिए विथ स्टॉप लॉस।